नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है बिहार लाइब्रेरियन का जो भर्ती होने वाला है 6500 प्लस जो पद है वो आने वाला है बिहार लाइब्रेरियन का, जो हाई स्कूल और 11-12 में इसका भर्ती होगा बड़े पैमाने पे। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे तैयारी करें, क्या उसका मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़े, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दबा के सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो या PDF लाइब्रेरियन से रिलेटेड हम अपलोड करें तो आप लोग को आराम से उसको मिल सके और आराम से आप लोग पढ़ सके। तो चलिए, हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। मतलब ऐसा स्ट्रेटजी जो एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, तो वैसा ही स्ट्रेटजी हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो हर एक मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए, और हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम आप लोग को समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो क्या है बिहार लाइब्रेरियन 2025, इसका भर्ती होने वाला है और बहुत ही बहुत दिनों से कोशिश चल रहा है। 2008 के बाद अभी तक इसका भर्ती नहीं हुआ था। तो बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद फाइनली इसका नियमावली जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है। तो अब बस है इंतज़ार। लेकिन इसमें एक लोचा लगा दिया है कि स्टेट लेना है बिहार लाइब्रेरियन का। स्टेट होगा, उसके बाद ही इसका जो है सेकेंड एग्ज़ाम जो है BPSC के द्वारा, BPSC के माध्यम से होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, और उसी के BPSC के माध्यम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले आपको स्टेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो आपको BPSC में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको इजी वे में नहीं लेना है, बहुत ही टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि 6 से 7 लाख स्टूडेंट जो है डिग्री लेके बैठा हुआ है, बहुत दिनों से लेके बैठा हुआ है। तो आप इसको इजी वे में मत लीजिए कि 7000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो आराम से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही टफ कंपटीशन है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और बहुत ही अच्छा जॉब है, कंफर्टेबल जॉब है। तो दूसरे जॉब की तुलना में बहुत ही अच्छा जॉब है। हर एक जॉब अच्छा होता है बेरोज़गारी में। अगर कोई भी जॉब अगर लग जाए तो हर एक जॉब ही अच्छा होता है, लेकिन एक जो लाइब्रेरियन का जॉब है थोड़ा सा कंफर्टेबल जॉब है दूसरे जॉब की अपेक्षा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन क्या है। बिहार लाइब्रेरियन क्या है? तो इसका जो भर्ती, लाइब्रेरियन का जो भर्ती होता है, लाइब्रेरियन का क्या काम है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, या नेशनल लाइब्रेरी जो है हम लोग का, तो उसमें क्या काम है लाइब्रेरियन का? जो लाइब्रेरियन का काम है, जैसे मान लीजिए पुराना जो हम लोग का किताब है, पांडुलिपि पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, फिर कागज़ पर, फिर कपड़ा पे, तो उस सब को संभाल के रखना, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना है कि कोई भी अगर जाए पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में जाए पढ़ने के लिए, अगर कोई भी बुक का डिमांड करे तो उसको तुरंत पाठक को तुरंत बुक को लाइब्रेरियन प्रोवाइड कर दे। तो इस तरह से बुक को रखना है कि आपको एक बार में ही बुक मिल जाए। ऐसा नहीं कि पूरा ढेर लगा दिए हैं, आप उसमें खोज रहे हैं, ऐसा। इसलिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति किया जाता है कि आप बुक को सही तरीके से उसको रखिए, सिस्टमेटिक ढंग से, कि पाठक जो पढ़ने जाए लाइब्रेरी में तो उसको दिक्कत नहीं महसूस हो। कोई भी बुक उसको ज़रूरत है तो वो ईजिली उस बुक को ले सके। तो यही काम है लाइब्रेरियन का, जो इसका भर्ती होने वाला है हाई स्कूल में 9-10 में और कॉलेज 11-12 में। तो समझ गए कि लाइब्रेरियन का क्या काम है। तो चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो इस एग्ज़ाम का जो योग्यता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, तो आप लोग को ग्रेजुएशन, ये जो है ग्रेजुएशन के बाद अगर बिलीस या एमलीस का कोर्स किए हुए हैं तो आप लोग इसको आराम से भर सकते हैं और लाइब्रेरियन का जॉब ले सकते हैं।
लेकिन शर्त है ग्रेजुएशन के बाद आप लोग बिलीस या बिलीव या एमलिस किए हुए हैं तब। ऐसा नहीं कि इंटर पे भी इसका डिलीस का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, तो वो मान्य नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद बिलीव का कोर्स या बिलीस का कोर्स या एमलिस का कोर्स, कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो आराम से। एमलिस तो खास करके बिलीस के बाद ही एमलिस होता है, जो आपको नेट में काम देगा। जैसे लाइब्रेरियन का आप लोग नेट देंगे तो उसमें एमलिस का डिग्री ज़रूरी है। तो मिनिमम यहाँ क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन प्लस बिलीस का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो देखिए नियमावली जो है, नियमावली में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पहले आपको क्या करना होगा, स्टेट पास करना होगा, या एलईटी या स्टेट लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलईटी बोलिए या स्टेट बोलिए, आपको स्टेट पास करना होगा। पास करने के बाद ही आप लोग बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसमें अगर आप लोग पास कर गए तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया एक तरह से कि पीटी और मेंस हो गया, पीटी प्लस मेंस। पीटी हो गया स्टेट और मेंस हो गया बीपीएससी के द्वारा जो होगा। तो इसलिए इसको इजी वे में नहीं लेना है और तगड़ा तैयारी करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। आप लोग इसको इजी वे में मत लीजिए। तो समझ गए आप लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपको पहले स्टेट देना है, फिर बीपीएससी के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरना है, फिर उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में जो पास करेगा उसका फिर फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है कि इसका सैलरी क्या होने वाला है। सैलरी जो है इसका क्या होने वाला है, तो सैलरी देखिए इसका बेसिक पे जो 32,000 के लगभग होगा, जो 9-10 के टीचर को जो मिल रहा है, 11-12 के जो टीचर को अभी मिल रहा है बीपीएससी के माध्यम से, जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है, टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, जो भी सैलरी मिल रहा है वही सैलरी आपको लाइब्रेरियन का भी सैलरी मिलेगा। तो 32,000 बेसिक पे है। इसमें अगर आप लोग डीए जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ देने के बाद ये करीब हो जाता है 50,000 के करीब हो जाएगा। और उसमें कुछ डिडक्शन भी होता है, तो इन हैंड सैलरी आपका 46,000 से 9-10 में आपको 46 से 47,000 मिलेगा, और अगर 11-12 में हो गया तो आपको 50,000 से 52,000 के करीब इन हैंड सैलरी मिलेगा आपको। तो सैलरी भी अच्छा खासा है। अगर मतलब घर पे रह के इतना मतलब 50,000 आपके पास आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप कहीं अगर बाहर भी कमा रहे हैं, अगर कहीं दूसरा जॉब में अगर बाहर रह रहे हैं, तो अगर आपको 80,000 मिल रहा है तो उतना रेंट में, रूम रेंट हो गया, फिर खर्चा इधर उधर जोड़ जाड़ के, मतलब वही बात हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप घर पे रह के 50,000 कमा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है। इसलिए इस जॉब का मतलब डिमांड ज़्यादा है, और सबसे बड़ा बात है कि कंफर्टेबल जॉब है। आराम से रहिए, आपका एक अलग रूम रहेगा, एक कमरा रहेगा। टीचर से भी अच्छा है, टीचर को तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसमें आपका है कि एक अलग रूम रहेगा जिसमें आपका आप ही रह सकते हैं। लाइब्रेरियन मतलब जो है बनेगा वही उसका पर्सनल रूम हो गया, और अपना रूम में रहिए। अगर आपको आगे का पढ़ाई करना है तो अपना पढ़ते रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इसलिए इस जॉब में सभी कोशिश करेगा, जो रेलवे में भी नौकरी कर रहा है, जो ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है, या कहीं बाहर दूसरे जॉब में भी है, पुलिस में है या कोई, तो वो सब कैंडिडेट भी लाइब्रेरियन का डिग्री लेके बैठा हुआ है और फॉर्म भरेगा ही। तो इसलिए कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आप लोग समझ गए कि सैलरी कितना होने वाला है। मतलब इन हैंड सैलरी 46,000 से लेकर 52,000 तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अगला बात करते हैं, बिहार लाइब्रेरियन का जॉब कैसा है। तो इस पर हम लोग तो बात कर ही लिए, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दें तो वेल रेपुटेटेड जॉब है, मतलब अच्छा जॉब है। सोशल रिस्पेक्ट भी है, टीचर में भी आपको पता ही है कि सोशल जो होता है रिस्पेक्ट अच्छा ही होता है। तो उसी तरह है लाइब्रेरियन का भी, आपको स्कूल में ही रहना है। और सबसे बड़ा बात है कि आरामदायक जॉब है,
किसी भी तरह का कोई किचकिच नहीं है, दूसरे जॉब की तुलना में कोई माथापच्ची नहीं है। इसलिए ये जॉब मेरे अनुसार या आपके अनुसार भी बहुत ही अच्छा जॉब है। तो इसलिए अच्छा जॉब कहने से नहीं होगा, उसको लेने के बाद अच्छा जॉब पता चलेगा। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग पूरा तैयार रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब है कि बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि नियमावली तो पास हो गया कैबिनेट से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि कब स्टेट होगा, कब बीपीएससी उसका नोटिफिकेशन देगा, या टीआरई 4 के साथ आएगा, कि इस साल आएगा कि नहीं आएगा, चुनाव के बाद आएगा। ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। प्रोटेस्ट करने के बाद, हो हल्ला मचाने के बाद ही सरकार के कान में आवाज़ पहुंचेगा, तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि नियमावली पास होने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना सरकार के तरफ से कोई न्यूज़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव है, चुनाव के अनुसार हम ये चीज़ लिखे हुए हैं कि इसका क्या होने वाला है। क्योंकि आगे चुनाव है, तो चुनाव के टाइम में तो सुनना ही पड़ेगा जनता का बात, स्टूडेंट का बात, युवा का बात। तो चुनाव के मद्देनज़र हम ये बात कर रहे हैं कि अगर चुनाव के अनुसार अगर लगेगा कि सरकार को कि वैकेंसी निकालना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्टेट इसी माह आपको देखने को मिलेगा, जुलाई मंथ में ही। स्टेट जुलाई मंथ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर इस साल वैकेंसी नहीं आने वाला है। तो स्टेट जुलाई में अगर आ जाएगा तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में तो हो ही जाना है। चुनाव के मद्देनज़र हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जुलाई में ही आएगा। चुनाव है आगे, इसलिए अगर सरकार चाहेगी कि हमको इस वैकेंसी को पूरा कर लेना है, तो उसको स्टेट जुलाई मंथ में देना है और एग्ज़ाम अगस्त में करवा लेना, क्योंकि टाइम है नहीं। फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर वो वैकेंसी आएगा नहीं। और नवंबर में इलेक्शन है, तो इसलिए उसको जुलाई मंथ में स्टेट, अगस्त में उसका एग्ज़ाम, तभी कुछ होने वाला है। उसके बाद बीपीएससी अगर एग्ज़ाम, अगर सरकार चाहे कि एग्ज़ाम भी उसका फाइनल हो जाए, ज्वाइन करवा दे, तो इसका नोटिफिकेशन अगस्त में और एग्ज़ाम सितंबर में। समझ गए आप लोग बात। चुनाव के मद्देनज़र हम बात कर रहे हैं, उसी अनुसार हम संभावना बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं बाद में बोलिएगा कि आप सर ऐसा बोल दिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। झूठ फूस आप लोग झूठ फूस बोल रहे हैं फालतू का व्यूज़ के चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को भी पता है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में चाहेगी सरकार तो हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि बिहार लाइब्रेरियन के स्टेट का सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ा लोचा तो यही लगा दिया है कि स्टेट लेगा तब बीपीएससी के माध्यम से होगा एग्ज़ाम, तो स्टेट तो देना ही पड़ेगा। स्टेट का सिलेबस क्या होगा, देखिए स्टेट का जो सिलेबस है अभी तक तो क्लियर है नहीं। लाइब्रेरियन का पहली बार स्टेट हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो बाकी सब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, जैसे हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, जो अदर सब्जेक्ट का स्टेट का पेपर होता है, उसी के माध्यम से हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अदर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, उसमें क्या होता है, टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। क्या होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। ठीक है, तो उसी अनुसार हम बता रहे हैं कि इसका भी सिलेबस होगा 150 क्वेश्चन। लाइब्रेरी का जो स्टेट का सिलेबस होगा 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 150 में से क्या क्या होगा, 150 में से आपको 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो लाइब्रेरी का रहेगा। ठीक, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा, उसमें भी दो पार्ट में रहेगा। 30 क्वेश्चन जो रहेगा, 30 क्वेश्चन आपको आर्ट ऑफ टीचिंग रहेगा, टीचिंग से रिलेटेड आपको रहेगा। और 20 क्वेश्चन जो रहेगा जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। ठीक है, समझ गए आप लोग सिलेबस। और इसका जो मतलब पास करना है, कितना आपको पासिंग मार्क्स लाना है, वो है जैसे जनरल का 50%, मतलब 75 मार्क्स लाना है। उसी तरह बीसी का 45%, 68 नंबर लाना है।
वोमेन के लिए 40% 60 नंबर लाना है, और SC ST के लिए भी 40% 60 नंबर लाना है। इतना मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आप लोग फेल हैं। इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोग BPSC का जो नोटिफिकेशन निकलेगा लाइब्रेरी साइंस का, तो उसका एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। समझ गए आप लोग बात? चलिए आगे बात हम लोग करते हैं। अगला है कि बिहार लाइब्रेरियन के BPSC का सिलेबस क्या हो जाएगा। BPSC का सिलेबस क्या होगा, तो ये तो क्लियर होगा नोटिफिकेशन आने के बाद ही। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक संभावना है कि जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है, TRE 1 हो गया, BPSC के माध्यम जो टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो में भी संभावना ऐसा हो सकता है कि उसी तरह से इसका भी सिलेबस हो। तो 80 क्वेश्चन लाइब्रेरी से रिलेटेड, 40 क्वेश्चन मिक्स्ड रहेगा, मतलब जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स, मतलब ये 40 क्वेश्चन हो गया। तो 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये तो हो गया 120 क्वेश्चन, जिसमें आपको फाइनल इसी 120 में से आपको नंबर लाना है, ठीक है। ये जो 30 नंबर है क्वालिफाइंग नेचर का है, ये 30 क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको कम से कम 9 मार्क्स लाना है, 9 नंबर लाना है, लाना ज़रूरी है, नहीं तो फेल माना जाएगा। नहीं तो आपका ये 120 का जो आप बना है, अगर इसमें फेल हो गए तो ये कॉपी ये आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से टीचर का ये सिलेबस है, तो उसी का संभावना है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप लोग समझ गए? तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब है इतना सारा सिलेबस बात कर लिए, स्टेट का सिलेबस बात कर लिए, BPSC का सिलेबस बात कर लिए, क्या वैकेंसी है, कितना पद है, सारा चीज़ बात कर लिए। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट में कि सर पढ़े तो पढ़े कहाँ से और कैसे, कैसे और कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कहाँ पढ़े, कौन सा टीचर पढ़े, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है। तो कैसे और कहाँ से शुरू करें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फाउंडेशन क्लास आपको ले लेना है। क्या करना है? फाउंडेशन क्लास परचेज कर लेना है। मार्केट में बहुत सारा टीचर अपना अपना कोर्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन हो गया, या जो भी पटना में रह रहे हैं तो पटना में भी ऑफलाइन अपना कोर्स सब अपना चला रहे हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए प्लेटफॉर्म का हो गया, ऑफिसर एकेडमी हो गया, SK झा हो गया, एक दीपक सर करके है, तो बहुत सारा अपना देख लीजिएगा डेमो क्लास करके। और ऑनलाइन में भी बहुत सारा है, ऑनलाइन यूट्यूब पे अपना सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा क्लास है। तो जिसका आपको समझ में आता है उसका फाउंडेशन क्लास कर लीजिए। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि यही इसी का लीजिए, ऐसा हम नहीं फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको, और करना भी नहीं चाहिए। आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ जाके आप डेमो कीजिए। ऑफलाइन में है तो जाके क्लास में डेमो कीजिए, समझ में आता है तो कोर्स लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कोर्स मत लीजिए। उसी तरह से ऑनलाइन भी करना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो अपना देखिए, और समझ में आता है तो उसका कोर्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। या जिसको समझ में आता है कि हम सेल्फ ही कर लेंगे, बुक से ही हो जाएगा, तो अपना बुक से अपना कोशिश कीजिए कि बुक से ही हम पढ़ें, ठीक है, सेल्फ से। लेकिन बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो फाउंडेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी सर से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, किसी टीचर से, ठीक है। उसके बाद है कि PYQ आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद मॉक टेस्ट जो सेट प्रैक्टिस होता है वो लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस कीजिएगा तब जाके आपको मॉक से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे करें और कहाँ से शुरू करें, ठीक है। फाउंडेशन क्लास कहीं ना कहीं से आपको करना है, आज इसको नहीं करना है तो अपना सेल्फ से भी कर सकते हैं, बुक से, ठीक है। चलिए हम लोग अब बुक लिस्ट पे बात करते हैं। बुक लिस्ट इसका क्या क्या है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो वही उसी पे हम बात करेंगे। तो अभी तक जो मार्केट में बुक है उसमें है अमित किशोर का जो बुक है वो ठीक है, सब्जेक्टिव थ्योरी भी है और उसका ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो दोनों बुक आपको लेना है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी।
उसी तरह से यूथ पब्लिकेशन का PYQ है। आप लोग मार्केट में जाके किसी बुक स्टॉल पे जाके आप लोग बुक को आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सही लगेगा तो अपना लीजिएगा, नहीं तो अपना किसी टीचर से जुड़े हैं तो उसी का मटेरियल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। बुक लिस्ट में अमित किशोर का सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और दूसरा बुक है PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे KVS हो गया, EMRS हो गया, NVS हो गया, राजस्थान लाइब्रेरियन। तो सारा PYQ जो है वो यूथ पब्लिकेशन का हमको ठीक लगा है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा है, तो उस हिसाब से अपना बुक को परचेज़ कीजिएगा। ठीक है। उसी तरह से किरण का भी आया है, प्लेटफॉर्म का भी आया हुआ है, सेट प्रैक्टिस आया हुआ है, तो उसका भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट के लिए अपने से जो पढ़ रहे हैं, जिसको अपने से तैयारी करना है, तो इग्नू के वेबसाइट पे जाके बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इग्नू का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बुक है, तो थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं इग्नू का बुक। ठीक है। और PYQ में आपको EMRS, NVS, नवोदय विद्यालय हो गया, KVS, केंद्रीय विद्यालय, राजस्थान लाइब्रेरी, नेट, मतलब ये सारा क्वेश्चन आपको PYQ लगा लेना है, तब जाके आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। समझ में आ रही है बात? को PYQ को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला काम है आपको फाउंडेशन, उसके बाद PYQ। फाउंडेशन करने के बाद तभी आपको पता चलेगा, PYQ कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या पूछेगा, तो वो आपको PYQ से पता चलेगा। PYQ आपको भटकने नहीं देगा, तो इसलिए PYQ को आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये बुक लिस्ट के बारे में आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हुआ। और भी बहुत सारा बुक है, बुक का कमी नहीं है, इतना बुक आ गया है कि आप मतलब पगला जाइएगा, इतना बुक है। तो इसलिए आपको लिमिटेड बुक रखना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि 10 बुक पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? तो इतना आपको करना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है, रिवीजन जितना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डेट है इसमें, बहुत ही जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी लाइब्रेरियन का क्या उसका इतिहास है, कौन कौन सा उसका जो विकास किया है, क्या क्या नाम है, तो वो नाम सब थोड़ा सा अल्टर है। ईस्वी इतना ईस्वी है कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा रिवीजन से ही। ठीक है। तो चलिए आप लोग रिवीजन ज़्यादा करेंगे। रिवीजन तभी ज़्यादा हो सकता है जब आप 1 या 2 बुक को सेलेक्टिव पढ़ेंगे। 10 बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 10 बुक का रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, जैसे मान लीजिए किसी किसी का होता है कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्लास तो ले लिए, बुक भी खरीद लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन गायब हो गया। फिर पढ़ना चालू किए, 3 दिन 4 दिन पूरा जोश में पढ़े, यूट्यूब का वीडियो देखे, मोटिवेशनल वीडियो, फिर 4 दिन पढ़े, फिर 1 सप्ताह गायब। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जॉब नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का वीडियो देख के बस पूरा कूदना चालू कर दिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो 2 दिन का मोटिवेशन रहता है। आपको करना क्या है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके घर का क्या स्थिति है, आपका जो बेरोजगारी है, आप अगर अभी 2 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, वो सब चीज़ सोच के, क्योंकि प्राइवेट जॉब का क्या स्थिति है, बिजनेस का क्या स्थिति है, आप लोग देख ही सकते हैं, जो पॉसिबल है नहीं एक मतलब लो फैमिली का। क्योंकि किसान फैमिली का जो होता है उसके लिए पॉसिबल है नहीं बिजनेस करना या अदर प्राइवेट जॉब करना। प्राइवेट जॉब को 10,000 15,000 में इतना धक्का खाइएगा, 12 घंटा 14 घंटा, जो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए वो सब सोच के आपको मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है, तभी जाके आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस को करना क्या है, मोटिवेशन को हाई रखिए, निगेटिव माइंड में सोचना ही नहीं है, मोबाइल से दूर रहिए, क्लास कीजिए। मोबाइल से अगर ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं तो मोबाइल से क्लास कीजिए और फिर मोबाइल को साइड कीजिए और अपना जितना टाइम हो सके बुक को दीजिए, रिवीजन में दीजिए। ठीक है। मोबाइल तो सबसे बड़ा काल है अभी के टाइम में, सबसे बड़ा टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डेली रूटीन लिखेंगे कि आज हम जो उठे हैं सुबह में,
तो हमको करना क्या है दिन भर में, फिर रात में सोने टाइम तक, ये 24 घंटा में हमको क्या करना है वो चीज़ आप नोट करेंगे कि हाँ लाइब्रेरी का क्लास करना है, PYQ देखना है, सेट प्रैक्टिस करना है, फिर अदर सब्जेक्ट जैसे GK GS भी पूछेगा, करंट अफेयर्स भी पूछेगा तो वो सब भी पढ़ना है। तो हर एक चीज़ लिखना है कि आज ये करना है, छोटा छोटा टारगेट लिखना है। ऐसा नहीं कि 10 पेज पढ़ना है, 10 पेज नहीं पढ़ पाइएगा, छोटा छोटा आधा पेज पढ़ना है तो वो लिख लेंगे कि आज हिस्ट्री में आधा पेज पढ़ना है, लाइब्रेरी का 1 चैप्टर पढ़ना है या 2 पेज पढ़ना है। इस तरह से आप लोग डेली रूटीन में नोट करेंगे सबसे पहले उठने के बाद। उसके बाद नहा धो के फ्रेश व्रेश होके रूटीन को कंप्लीट करने का टारगेट को प्रयास कीजिएगा दिन भर में कि हाँ आज ऐसा रूटीन है, हमको ऐसा इसको कंप्लीट करना है। एनी हाउ कम से कम 80% उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 100% हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। उसी तरह से वीकली, अगर डेली रूटीन नहीं हो पा रहा है तो वीकली प्लान बनाइए, वीकली रूटीन बनाइए कि वीक में हमको 7 दिन में ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है तो करना है। इसके लिए हमको 14 घंटा पढ़ना पड़े, 20 घंटा पढ़ना पड़े या 5 घंटा में हो जा रहा है तो 5 घंटा पढ़िए, लेकिन वीक में हमको ये कंप्लीट करना है तो करना है, ऐसा रूटीन बनाइए, ठीक है। उसी तरह से मंथली में सोच लीजिए, मंथली का तो, लेकिन मंथली में मंथ का ये सोचिए कि मंथ में हमको ये सब चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, PYQ हो जाना चाहिए, सेट प्रैक्टिस कम से कम 10 हो जाना चाहिए 30 दिन में, लाइब्रेरी का क्लास पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से प्लान कीजिए। उसके बाद है कि फिक्स योर बुक लिस्ट, जो बुक आप खरीदे हैं उसको फिक्स कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में गए, बुक स्टॉल पे गए तो नया नया बुक आ गया, इतना बुक आ गया कि हम देख के दिमाग मेरा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा बुक पढ़े। तो एक बुक खरीद के लाए हैं तो उसके बाद आपको इधर उधर देखना नहीं है कि दूसरा बुक खरीद के ले आते हैं। तो फिक्स कीजिए अपने बुक लिस्ट को और उसी को 10 बार 15 बार जितना बार हो सके उसको रिवीजन कीजिए। उसी तरह फिक्स योर टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उसी पर अडिग रहिए, उसी का मटेरियल पढ़िए और उसी पे विश्वास करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि उछल के इस टीचर के पास, उछल के इस टीचर के पास, उछल के इस टीचर के पास, इससे कुछ नहीं होगा, ना सिलेबस पूरा होगा और ना आपका और दिमागी टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए फिक्स रहिए एक जगह। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो अगर ये रिवीजन आप नहीं किए हैं, सारा चीज़ हो गया, पूरा कहानी हो गया, लेकिन रिवीजन ही नहीं किया तो पता चला कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा प्लान बनाना है कि रिवीजन करना है तो करना है। रिवीजन के लिए 2 घंटा हमको टाइम बचाना है तो बचाना है किसी भी हाल में, पर डे। ऐसा आपको टारगेट लेना है, ठीक है। तो आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हर एक चीज़ पे बात किए हैं आज। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन फिर भी बाकी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। और ऐसे तो हम सारे मुद्दे पे बात कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, जुलाई मंथ में स्टेट आता है कि नहीं आता है। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि एक बार हम लोग को जोरदार हंगामा, मतलब हल्ला, इस बहरी सरकार को ऐसा हल्ला होना चाहिए कि बहरी सरकार के कान में आवाज़ जाके गूंजे। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आप लोग को बहुत ही हेल्प कर सके। और बीच बीच में हम वीडियो भी अपलोड करेंगे इससे, लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसको भी देखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।